जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ अभिषेक मिश्रा। अच्छा, ये तो हम सब जानते हैं कि जो भारत के वर्तमान के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, वो बहुत ही अच्छे ओरिएटर हैं और उनका जवाब देने का जो अंदाज है वो अपने आप में बहुत निराला है और बहुत हाजिर जवाब है वो, जिसका एक एग्जाम्पल उन्होंने अभी अपने रिसेंटली जो उन्होंने जापान की यात्रा कंक्लूड की है उसके दौरान देखने को मिला। दरअसल भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब इंडिया जापान स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को अटेंड करने के लिए जापान गए हुए थे। वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जैसे जब कोई मीटिंग वगैरह होती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता ही है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वहां पर उनसे रिपोर्टर्स वगैरह ने पूछा कि भारत का क्या स्टैंड रहा है अभी तक रशिया यूक्रेन वॉर पर। और रशिया यूक्रेन वॉर के जो है वो 2 साल से ऊपर हो गए और इसको इंडिया ने अभी तक खुल करके क्रिटिसाइज नहीं किया। हालांकि हमने अलग अलग मंचों से बोला है कि जो ये रशिया यूक्रेन वॉर है, दिस इज नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड ऑर्डर एंड दिस इज नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी, और इस विवाद को जो है वो जल्द से जल्द डायलॉग के थ्रू सॉल्व कर लेना चाहिए। बट ये है कि जिस तरीके से अमेरिका ने या जिस तरीके से तमाम देशों ने 2 ब्लॉक्स में दुनिया को डिवाइड कर दिया, अमेरिका और यूएसएसआर या अमेरिका और रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस तरीके से हमने किसी ब्लॉक को नहीं ज्वाइन किया। तो हम पे ये आरोप लगा कि भारत ने जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर में जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए था, जो हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए था, वो हमने नहीं किया। तो हमारे विदेश मंत्री जी भी कहाँ चुप रहने वाले, जब उनसे आपने ऐसा डायलॉग बोला है या जब आपने उनको छेड़ा है तो आपको जवाब तो सुनना पड़ेगा। तो उन्होंने बड़ा अपने एक अनोखे अंदाज में उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि तब दुनिया कहाँ थी और तब ये दुनिया की नैतिकता कहाँ थी जब आजाद हुआ था, उसके बाद भारत के ऊपर हमले हुए। जब हम आजाद हुए और हमारे ऊपर पाकिस्तान का हमला हुआ या उसके बाद हमारे ऊपर चाइना ने हमला किया और इलीगली हमारी टेरिटरीज को एक्वायर किया गया, तब ये दुनिया वाले जो है वो नैतिकता का पाठ क्यों नहीं पढ़ा रहे थे? तब ये सारी मोरालिटीज, ये इंटरनेशनल एथिकल वैल्यूज और ये मॉरल वैल्यूज, ये सब तब कहाँ थे जब हम उस बुरे दौर से गुजर रहे थे? और 80 सालों में तो जो है ये एथिकल वैल्यूज जो हैं वो सब चीजें नहीं दिखाई दी, और आज जो है वो तमाम देश जो है वो भारत को उपदेश दे रहे हैं और भारत को जो है वो नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं कि हमें जो है वो इंटरनेशनल एथिकल वैल्यूज को फॉलो करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब हम उस सब चीजों को फेस कर रहे थे तब तो हमारा किसी ने साथ नहीं दिया, तब तो हमारे लिए कोई नहीं खड़ा हुआ, भारत अकेले ही तो जो है उसको उसने फेस किया, उस जर्नी को उसने कंटिन्यू किया। तो तमाम जो है मुद्दों पर उन्होंने जवाब दिया। इसी तरीके से उन्होंने क्वाड को लेकर के भी अपना स्टैंड क्लियर किया और उन्होंने कहा कि जो क्वाड है उसमें जो भागीदारी है इंडिया और जापान की, वो ना केवल एशिया के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इंडिया और जापान के बिना इंटरनेशनल लेवल के जो भी इश्यूज हैं या जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो सॉल्व नहीं हो सकते। इसका मतलब है इंडो पैसिफिक में ही केवल क्वाड इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा, बल्कि उसके बियॉन्ड भी जाकर के वो रोल बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करेगा। इसी तरीके से उन्होंने ग्लोबल साउथ की आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि जापान और इंडिया मिल करके तमाम चीजों पर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, और ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनका एक विश्वास जो है वो भारत के ऊपर जगा है, क्योंकि चाइना को तो ग्लोबल साउथ की चिंता पड़ी नहीं है। और उन्होंने अपने इन सारे वक्तव्य में, सारे स्टेटमेंट्स में चाइना और पाकिस्तान को जो है उन्होंने इनडायरेक्ट वे में जो है जवाब दिया है। क्योंकि जब उन्होंने कहा कि जब हम आज़ाद हुए और हम पे हमला हुआ तो वो कहीं ना कहीं इशारा पाकिस्तान और चाइना की तरफ था, और जब उन्होंने क्वाड का इशू उठाया तो भी कहीं ना कहीं चाइना की तरफ वो जो है एक तरीके से आप कहीं अटैक कर रहे थे। और दूसरा, जब ग्लोबल साउथ की बात उन्होंने उठाई तो भी उन्होंने चाइना को अपने हाथों में लिया, आड़े हाथों में लिया, कि जो है चाइना को तो ग्लोबल साउथ की चिंता है नहीं, लेकिन भारत को उन देशों की चिंता है जिनकी इकोनॉमी बहुत कमजोर है या जो एक तरीके से अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या पुअर नेशंस में आते हैं। तो इंडिया इज लीडिंग दैट ब्लॉक और उन देशों का विश्वास जो है वो भारत के ऊपर पड़ा है। इसी तरीके से उनसे एक प्रश्न पूछा गया कि आने वाले इलेक्शंस को लेकर के, इंडिया में जो इलेक्शंस हैं लोकसभा के,
तो स्टेबिलिटी को लेकर के उनसे प्रश्न पूछा गया कि भारत में स्थिरता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो उन्होंने कहा कि आने वाले कम से कम 15 सालों में तो जो है वो भारत में स्थिरता देखी जा सकती है। कम से कम उन्होंने कहा कि 15 साल भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी। इसका मतलब है कि उन्होंने ये एक इशारों में ये बात बोली है कि भारत जो है, इंडिया जो है वो लोकसभा का इलेक्शन जो है उसमें फिर से जो है वो मोदी जी देश के नए प्रधानमंत्री अपना थर्ड टर्म जो है वो कंटिन्यू करेंगे और इंडिया विल हैव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इफ नॉट मोर एटलीस्ट फॉर 15 ईयर्स। साथ ही साथ में उन्होंने अपने पड़ोसी धर्म की बात की कि भारत ने हमेशा अपना पड़ोसी धर्म निभाया है और उन्होंने बताया कि रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से ऑब्वियस सी बात है पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन बढ़ा है, जो ग्लोबल इकोनॉमी है उस पर उसका इम्पैक्ट पड़ा है, फूड ग्रेन के प्राइसेस जो हैं वो अप हुए हैं। प्लस हमने देखा किस तरीके से श्रीलंका में एक इकोनॉमिकल क्राइसिस का दौर चला और आईएमएफ जिसने श्रीलंका को जो है बेल आउट पैकेज दिया, तो उन्होंने कहा कि भारत ने अपना पड़ोसी धर्म निभाया और हमने आईएमएफ से 50 गुना ज्यादा श्रीलंका को जो है वो एक इकोनॉमिकल पैकेज दिया और हमने श्रीलंका की मदद की। तो उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को नैतिकता या एथिकल वैल्यूज ना पढ़ाए, जब भी विश्व को जरूरत पड़ती है भारत जो है तुरंत आगे आता है और सबकी मदद करने को तैयार होता है, क्योंकि हम तो इस पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंब के तौर पर देखते और मानते हैं। ये पूरी दुनिया हमारे लिए एक परिवार है। अपने इस दौरे पर उन्होंने जापान के जो फॉर्मर जो लेट प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे साहब, उनकी वाइफ से भी मुलाकात की और इंडिया और जापान के रिलेशंस पर उन्होंने डिस्कशन किया। तो कुल मिलाकर के उन्होंने क्लियर कट मैसेज दिया है कि भारत हमेशा ग्लोबल ऑर्डर, पीसफुल ग्लोबल ऑर्डर के फेवर में है और हम पूरे विश्व का विकास चाहते हैं, अपना ही विकास नहीं पूरे विश्व का विकास चाहते हैं। यूएनओ में रिफॉर्म चाहते हैं, यूएनएससी में रिफॉर्म चाहते हैं, डब्ल्यूटीओ में रिफॉर्म चाहते हैं, जहां पर डेवलपिंग कंट्रीज की जो है आवाज उठाई जा सके, सुनी जा सके और इंडिया को उसका जो एक जेन्युइन इंडिया का जो राइट है वो उसको मिलना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर। और प्लस ग्लोबल साउथ जो है ये आने वाले दिनों में बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। आगे फिर हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक पर फिर डिस्कशन करेंगे। सो ओके, टिल देन, थैंक यू, जय हिंद।